अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पूरी देखें और पसंद आए तो हमें बताएं और शेयर करें। बिलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आशिक़-ए-ज़ार हज़रत बिलाल के विसाल का वक्त करीब आया तो आपकी बीवी ने पड़ते गम से पुकारा, आह दुख की बात। ये सुनकर हज़रत बिलाल ने फरमाया, वो खुशी की बात है कि मैं अनकरीब अपने महबूब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे सहाबियों से मुलाकात करने वाला हूँ। जान तो जाती है तो जाएगी कयामत, ये है कि यहाँ मरने पर ठहरा है नजारा तेरा। हजरत बिलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तो ये वाक़या बड़ा ही मशहूर है। जब मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल की ज़ाहिरी फरमाए तो सहाबा किराम पर कयामत कायम हो गई, जिंदगियां उजड़ गईं, गमे मुस्तफा में लोग बेकरार हो गए। इनमें से बिलाल हबशी भी थे। मदीने की गलियों में दीवानावार फिरते थे। लोगों से पूछते थे कि भाइयों, तुमने कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है? अगर देखा है तो मुझे दीदार करा दो या मुझे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता बता दो। मदीने की गलियों में हर जगह महबूब के कदमों के निशान हैं। आखिरकार जुदाई की बात न करके मदीने से हिजरत करके मुल्क शाम हल्ब में चले गए। तकरीबन 1 साल के बाद आपने ख्वाब में देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए बिलाल, तुमने हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हारा दिल हमसे मिलने को नहीं चाहता? आँख खुल गई, इज़्तिराब बढ़ गया। ए आका, गुलाम हाजिर है, कहते हुए उठे और रातों रात ऊँटनी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल निकले। रात दिन बराबर सफर करते हुए आखिर मरकज़े उशाक दयारे मदीना की नूरानी और पुरकैफ फिजाओं की गलियों में दाखिल हो गए। मदीने में दाखिल होते ही दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। सीधे मस्जिद नबी में पहुँचे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश किया, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर न आए। फिर हुजरों में तलाश किया, वहाँ भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना मिले। आखिर बेकरार होकर मज़ार अनवर पर हाजिर हुए और रोते हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हल्ब से गुलाम को बुलाया और खुद पर्दे में छुप गए। दीदार भी न कराया। रोते रोते बिलाल बेहोश होकर कब्र अनवर के करीब गिर गए। इस दौरान बिलाल की मदीना मुनव्वरा में आमद का शोहरा हो चुका था। हर तरफ गुल था कि मुअज्जिन बिलाल सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। जब हजरत बिलाल को होश आया तो देखा गया कि हर तरफ लोगों का हुजूम हो गया है। अब मिन्नत समादत शुरू हो गई। लोग इल्तिजाए कर रहे हैं, ए बिलाल, एक दफ़ा फिर वही आज़ान सुना दो जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। बिलाल हाथ जोड़ जोड़कर सबसे माफ़ी तलब कर रहे हैं, भाइयों, ये बात मेरी ताकत से बाहर है, क्योंकि मैं जब हुजूर अकरम की हयात हाज़री में अज़ान कहा करता था तो मैं जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा करता था तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आँखों से दीदार कर लिया करता था। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर्दे में छुप गए हैं। अब बताओ, अज़ान में सरकार का दीदार क्यों कर होगा? मेहरबानी फरमाकर मुझे इस खिदमत से माफ़ कर दो। मुझ में बर्दाश्त की कबूलियत नहीं। हर चंद लोगों ने इकरार किया, मगर हज़रत बिलाल ने इनकार ही किया। हज़रत सहाबा किराम ने राय दी, किसी सूरत से हसनैन करीमैन को बुलाकर लाओ। अगर शहजादे बिलाल से अज़ान की फरमाइश करेंगे तो बिलाल ज़रूर मान जाएंगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत बिलाल को बेहद महबूब हैं। राय पसंद आई तो चुनाचे एक साहिब जाकर हसन व हुसैन को बुला लाएं। हज़रत हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत बिलाल का हाथ पकड़ लिया।
اور فرمایا اے بلال آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے پیارے حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیا اور کہا تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادو اگر میں نے انکار کر دیا تو اور کہیں تم روٹھ گئے تو مزار میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب بلال کی آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال کی اذان سن کر لوگوں کے نگاہوں کے سامنے سرکار ادب قرار کی دنیاوی حیاتوں کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے توانا مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا، عورتیں اور بچے بھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال نے اذان سے ادا کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہزاروں چیخیں ایک ساتھ فضاؤں میں بلند ہوئیں، جس سے فضا بدل گئی۔ مرد اور عورتیں بھی زاروں قطار رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے امی جان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن بلال تو آ گئے، مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے ساخت نظر ممبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھی۔ ممبر خالی تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے چین ہو کے غم مصطفیٰ کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے۔